आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं रमन उजरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है और दूसरी साइड भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं साथियों कि यहाँ पर किस तरह से बैरिकेड लगाए गए हैं और किसी भी कीमत पर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोगों को रोका जा रहा है। दरअसल साथियों, आपको बता दें कि डांगावाश मामले को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद जो विधानसभा का घेराव करने वाले थे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही शहीद स्मारक पहुंचे, वहां पर लाखों की संख्या में समर्थक कार्यकर्ता मौजूद थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी स्पीच रखी और जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद अपनी स्पीच रखने के बाद विधानसभा घेराव के लिए निकले, उनके साथ लाखों समर्थकों कार्यकर्ताओं का जनसैलाब निकल पड़ा। और साथियों, पहले से ही तैयार थी पुलिस फोर्स और चंद्रशेखर आज़ाद को किसी भी कीमत पर नहीं जाने देने के लिए पूरी व्यवस्था कर चुकी थी। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जितने भी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको जाने दिया जाए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। साथियों, जैसा कि आपको अच्छी तरह से पता है कि डांगावाश में जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हुआ, कैसे दबंग सवर्णों की लगभग 350 से लेकर 400 लोगों की भीड़ ने दलित समाज के ऊपर अत्याचार किया, उनके ऊपर हमला किया, किस तरह से तलवारों से, लाठियों से, हथियारों से उनके ऊपर हमला किया गया, यहाँ तक कि साथियों ट्रैक्टरों से कुचल दिया गया था। लगभग 5 लोगों की मौत हो गई। इसको लेकर साथियों 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन साथियों कोर्ट ने 40 आरोपियों को बरी कर दिया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने ये घोषणा किया था कि किसी भी कीमत पर दलितों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, उनको किसी भी कीमत पर न्याय मिलना चाहिए। और इसीलिए साथियों चंद्रशेखर आज़ाद जयपुर के शहीद स्मारक पर विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन साथियों, जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद लाखों समर्थकों के साथ घेराव के लिए निकले, उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी है किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार प्रयास कर रहे हैं साथियों, लेकिन यहाँ पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी व राजस्थान पुलिस द्वारा किस तरह से एक दूसरे के साथ झड़प देखने को मिल रही है। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद लगातार प्रयास कर रहे हैं निकलने के लिए, किसी भी कीमत पर विधानसभा को घेरने के मूड में है। लेकिन साथियों यहाँ पर पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तमाम व्यवस्था के साथ हाथों में लाठी, आंसू गैस छोड़ने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए यहाँ पर जिस तरह से भारी पुलिस फोर्स तैनात है साथियों आप देख सकते हैं। और इधर से भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोग हाथों में झंडे लेकर, नीले नीले झंडे लेकर, माथे पर नीली पगड़ी और किस तरह से निहत्थे, कुल मिलाकर साथियों किसी भी प्रकार का कोई इनके पास न डंडा है, न किसी भी प्रकार का कोई, ये कह सकते हैं कि अपने बचाव के लिए कोई सुरक्षा कवच है। लेकिन फिर भी साथियों यहाँ पर देख सकते हैं अंदर जो जुनून है, जिस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा है किसी भी कीमत पर पुलिस फोर्स को छका कर निकलने की। लेकिन साथियों यहाँ पर खुद चंद्रशेखर आज़ाद अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम संविधान को मानने वाले हैं, किसी भी कीमत पर कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे और हम जब तक इंसाफ नहीं दिलाएंगे तब तक पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है और इधर बैरिकेड पर चढ़े हुए आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर आज़ाद जो लगातार बातचीत कर रहे हैं और इधर तमाम लाखों की संख्या में जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे में कंधे मिलाकर खड़े हैं। देखना दिलचस्प होगा साथियों कि पुलिस और भीम आर्मी के बीच में जो झड़प देखने को मिल रही है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। लेकिन साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद खुद रोकने का प्रयास कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, वरना अगर चंद्रशेखर आज़ाद एक इशारा दे दें तो शायद ये हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स कुछ उनका
कर नहीं पाएगी। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर झंडा लेकर एक और कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ा हुआ है और इधर साथियों चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जुनून, जिस तरह से लगातार अपने साथी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जिस तरह से अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ पर पुलिस के सामने भिड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर संविधान को मानने वाले चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम कानून को अपने हाथ में लें। लेकिन साथियों आप देखिए यहाँ पर पुलिस की बर्बरता कि अगर कोई इंसाफ के लिए, कोई न्याय के लिए अगर सरकार से मांग कर रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है, तो किस तरह से जवाब देने के बजाय सरकार उनके ऊपर किस तरह से पुलिस का पहरा लगा देती है। बैरिकेड साथियों आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेड को लगाया गया है। 1 इंच की भी जगह नहीं है कि कोई अंदर जा सके। यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि और संवैधानिक तरीके से वो मांग रख रहे हैं और जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने दलितों पर अत्याचार किया, जिन लोगों ने ट्रैक्टर से उनको कुचल दिया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई, तलवारें भाजी, आखिर वो आरोपी कहाँ हैं? अगर 40 आरोपियों को बरी किया जाता है तो फिर वो आरोपी कहाँ हैं? सवाल साथियों यहाँ पर यही बनता है। किस बेस पर कोर्ट ने उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया? क्या जो मौतें हुई उसका हिसाब ये सरकार नहीं देना चाहती है? क्या इसलिए क्योंकि वह दलित थे इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ? क्या चंद्रशेखर आज़ाद दलित हैं इसलिए उनको रोका जा रहा है? तमाम साथियों यहाँ पर सवाल है। और चंद्रशेखर आज़ाद जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमें जवाब दे, सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आखिर कैसे 40 आरोपियों को बरी किया जाता है? 11 सालों के बाद जिस तरह से उनको बरी किया जाता है, कहीं ना कहीं ये दलित समाज के साथ नाइंसाफ़ी है। और साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार चंद्रशेखर आज़ाद प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद को जाने नहीं दिया जा रहा है। वही बात है साथियों, जो नारे लगते हैं कि जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी राजस्थान सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। साथियों यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को उतरने के लिए कहा जा रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद सभी को हटा रहे हैं और यहाँ पर शायद किसी भी कीमत पर अब चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जाने दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद अगर चाहते तो एक आवाज़ पर बैरिकेड को तोड़वा सकते थे, लेकिन नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद एक खुद जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कुल मिलाकर बहुजन समाज की एकमात्र आवाज़ हैं और वह नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से पुलिस कर्मियों से भिड़ंत हो, क्योंकि पुलिस भी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। तो इसमें जिम्मेदार सरकार है, पुलिस कर्मियों की अपनी ड्यूटी है। और बार बार चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को कहते हैं कि ये पुलिस वाले कोई बड़े घराने के नहीं हैं, ये भी गरीब परिवार से ही आए हैं, ये मजबूर हैं, सरकार के इशारों पर इनको करना है। लेकिन साथियों जिस तरह से सरकार जवाब देने के बजाय यहाँ पर पुलिस को आगे करती है और किस तरह से रोकने का प्रयास करती है, और यहाँ पर साथियों देख सकते हैं लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक हैं, वो मानने को तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर उन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि साथियों ये मामूली बात नहीं है कि किसी को ट्रैक्टर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी जाए, वो भी 5 लोगों की। इसके बावजूद आरोपियों को इस तरह से बरी कर दिया जाना, अगर यही मामला अगर किसी सवर्ण समाज के साथ होता तो क्या ये आरोपी बरी होते? सवाल साथियों यहाँ पर ये है। तो साथियों आप समझ सकते हैं किस तरह से प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है, किस तरह से ये मनुवादी सरकार दलितों की विरोधी है। वैसे साथियों चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने रोका है और इस घटना को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए।
और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।